नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी 17 मार्च फर्स्ट सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है। ठीक है, तो हम आज इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न पूछा गया था, तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा। लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है? तो इंदौर। ठीक, लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है? तो इंदौर। शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोपाल में। वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो खेल था वो शूटर। ठीक है, तो शूटर खेल से इनका संबंध था, किसका? वर्षा बर्मन का। हनुमंतिया टापू कहाँ स्थित है? तो खंडवा जिले में। अगला प्रश्न था कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो अस्थि मज्जा करता है। ठीक है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए थे और भी पूछे गए हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बसंत प्रताप। ठीक है, कौन है? बसंत प्रताप मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान यानी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मांडू में जहाज महल किसने बनवाया था? तो घिया-उद-दीन खिलजी। ठीक है, ने क्या मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम हिदायतुल्ला। ठीक है, कौन थे? एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का भाग नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक प्रश्न था, पंचायती राज से भी एक प्रश्न था, और 2021 संयुक्त चुनाव से रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम में आया था। साथ ही दोस्तों, एक प्लाज्मोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, गुप्त वंश से एक प्रश्न था, ईमेल में क्या नहीं होता है, एक ऐसा भी प्रश्न आया था। एक्सेल में वर्कशीट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, साथ ही ये भी प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में लघु सूक्ष्म उद्योग की स्थापना कब हुई? 2016 में। ठीक है, शिवाजी की अष्टभुजा मंदिर कहाँ स्थित है? शिवजी की अष्टभुजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत में। कहाँ पे? उत्तर भारत में। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताएं, ये प्रश्न था। तो इस विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए। दोस्तों, आने वाली जो और एग्ज़ाम है उनके लिए आप ये याद रख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेनिटॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 नियासिन। क्या है? विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें विटामिन B7 तो बायोटीन। क्या होता है इसका नाम? बायोटीन। विटामिन B9 फोलेट या फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 का फोलेट या फोलिक एसिड। विटामिन B12 ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एस्नोकोबालामीन। ठीक है, ये होता है। और विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन के का क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये विटामिन से रिलेटेड जो प्रश्न आया था, तो हमने सारे आपको विटामिन से रिलेटेड उनके जो रासायनिक नाम होते हैं वो हमने
बताया आपको। साथ ही दोस्तों आप देखें विटामिन ए रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, ठीक है, मोतियाबिंद, त्वचा स्वच्छ व साल की, ये हो जाता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी1 से बेरी, ठीक है। विटामिन बी2 से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन बी3 त्वचा पर दाद होना। विटामिन बी5 बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। ये विटामिन बी5 से होता है, मंद बुद्धि होना। दोस्तों विटामिन बी6 से एनीमिया, त्वचा रोग, ठीक है। विटामिन बी7 से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। किससे? विटामिन बी7। विटामिन बी12 एनीमिया, पैचेस रोग, ये होता है विटामिन बी12 से। तो हमने विटामिन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है, और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेटस, ठीक है, और ये रोग होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक। किसको? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की शैली कहलाता है? ये प्रश्न था। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे। दोस्तों प्रश्न था कि सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो दतिया, मध्य प्रदेश में। सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो दतिया, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं, ठीक, याद रखेंगे, 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं, ठीक। तो ये क्वेश्चन था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना 1982, ठीक है, याद रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधन के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल, कौन सा? याद रखेंगे, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। किसके? पहली पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? कृषि का विकास था। और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों पीसी महालोनोबिस मॉडल, जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित था, तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि गाडगिल योजना को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माना जाता है। इस योजना का लक्ष्य देश के निवासियों को आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखना था। तो पूछा जाएगा कि उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताएं जिसमें देश के निवासियों को आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखना था, तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों आज हमने ये शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस किया और कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएं और ऐसे ही हम आपके लिए एनालिसिस लाते रहेंगे। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू अपडेट नोटिफिकेशन के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।